मिस्टर दत्ता के केस की फाइल के बारे में कुछ आपसे डिस्कस करना था। इसकी अब कोई जरूरत नहीं है। मिस्टर दत्ता केस अब बारिन हैंडल करेगा। सर लेकिन बारिन इस केस के बारे में कुछ नहीं जानता। देखो, तुम ये फाइल यहाँ रख दो और कल से इस केस को बारिन ही हैंडल करेगा। रमेश बाबू के बिना ये चार दीवारी खंडर जैसी लगती है। ऐसा लग रहा है जैसे मैं यहाँ कैद होके रह गई हूँ। उमाकांत, इसे भी उसी अदालत में पहुंचा दो जहां अक्षय को पहुंचाया था। मुझे माफ कर दो देवी चौधरी, मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो। नहीं नहीं, छोड़ दो मुझे, छोड़ दो देवी चौधरी, मुझे माफ कर दो, माफ कर दो मुझे। तुम इस समय? आई एम सॉरी सर, वो मिस्टर दत्ता के केस की फाइल कल कोर्ट में सबमिट करनी है। उसी के बारे में आपसे कुछ डिस्कस करना है। देखिए, इसकी अब कोई जरूरत नहीं है। मिस्टर दत्ता केस अब बारिन हैंडल करेगा। सर लेकिन बारिन इस केस के बारे में कुछ नहीं जानता। देखो, तुम ये फाइल यहाँ रख दो और कल से इस केस को बारिन ही हैंडल करेगा और जो भी नोटिस इशू है वही करेगा। अपने टेंशन में काम पर भी ध्यान नहीं दे पा रहा। ये क्या बदतमीजी है? तमीज से आप समझते क्या है रोमेश बाबू? तुम्हें जो भी कहना है साफ साफ कहो। साफ साफ सुनना चाहते हो तो सुनो। देवी चौधरानी का संदेश है कि आपने शादी से इनकार करके अच्छा नहीं किया। अभी भी आपके पास मौका है, हाँ कह दो, वरना कुछ भी हो सकता है, कुछ भी। How dare you talk to me like that? ये मत भूलो कि तुम मेरे जूनियर हो और मुझे क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए तुम या देवी चौधरानी डिसाइड नहीं करेंगे, समझे तुम? समझ तो आप नहीं रहे हो रोमेश बाबू। अगर आपके हलक में हाथ डाल के मैं आपके सारे राज उगलवाऊंगा तो कोमला की बात भी सामने आ जाएगी। वो कोमला जो आपके साथ रहती है, आपके नाम का सिंदूर लगाती है। और रोमेश बाबू, जहां तक मुझे पता है, ये बात आनंदो बाबू और एम बीबी को भी नहीं पता है। सही है। अरे हाँ, एक बात और, अक्षय की मौत का राज भी अभी तक राज ही है। उसकी बॉडी अभी तक मिसिंग है। लेकिन एक बात सिर्फ मैं जानता हूं, नहीं, सिर्फ मैं नहीं, सारा स्टाफ जानता है, सारा शहर जानता है कि आपका और अक्षय बाबू का 36 का आंकड़ा था। अरे हाँ, वो अपनी देवी चौधरानी है ना, उनके पास अक्षय कोरे कागज में साइन करके छोड़ गया है। ऐसा नहीं होना चाहिए। बहुत बुरा होगा ना अगर वो कोरे कागज सुसाइड नोट बन जाए और उसके मौत का कारण आप बन जाए। ये क्या बकवास कर रहे हो तुम? जूनियर, ये जूनियर आपको सलाह देता है कि देवी चौधरानी से टकराना। उससे टकराने का मतलब जानते हो? पर्वत पे कंकड़ फेंकने की तरह होगा। समझ गया? खैर, बहुत बोल दिया ना। देवी चौधरानी को जवाब चाहिए। अच्छा होगा तुम यहां से चले जाओ। ब्लड प्रेशर बढ़ गया, हार्ट बीट ठक 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 ठक
ऐसा कर रहा हूं। कोई बात नहीं रमेश बाबू, आराम से सोच के समझ के फैसला कर। और हाँ, अगर आप चाहते हो कि आपका राज राज ही रहे, फैसला देवी चौधरानी के हक में होना चाहिए। बात समझ में आई? नहीं आई? यानी कि फैसला हाँ में होना चाहिए। ऐसा प्रेम कहाँ बॉडी, तुम यहाँ? ये सवाल तो मुझे तुमसे पूछना चाहिए कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? कुछ गलत नहीं कर रहा हूँ बॉडी। शेम ऑन यू। और तुम कह रहे हो कि तुम कुछ गलत नहीं कर रहे हो। ये क्या तरीका है किसी के रूम में घुसकर तलाशी लेने का? हाँ, मैं रमेश के कमरे की तलाशी ले रहा हूँ, पर इस हद तक मुझे मजबूर किसने किया? सिर्फ रमेश ने। मैं समझती हूँ जोगिन कि रमेश की इस शादी से इनकार करने की वजह से तुम मुझसे नाराज हो, मगर ऐसी बात नहीं है बॉडी। रमेश की घड़ी घड़ी बदलती आदतें उसके व्यवहार से डर लगने लगा है। तुम्हारे लिए, बाबा के लिए, अपने हंसते खेलते परिवार के लिए। जोगिन, मैं समझती हूँ, प्लीज मेरा विश्वास करो। रमेश ऐसा इंसान नहीं है जैसा तुम उसे समझ रहे हो।
ये क्या है बॉडी? बंद मुट्ठी। नहीं, ये बंद मुट्ठी नहीं है, ये हमारा परिवार है। ईश्वर ने जिसमें से हमारी माँ को छीन लिया, और अगर तुम्हें कुछ हो गया और बाबा भी ये सहन नहीं कर पाएंगे और हमारा परिवार बिखर जाएगा। मैं जो भी कुछ कर रहा हूं अपने परिवार को समेटने के लिए कर रहा हूं बॉडी। इन सब का जिम्मेदार सिर्फ रमेश ही है। तुम भले ही मुझे गलत समझो, पर सच का तो पता मैं लगा कर ही रहूंगा, चाहे उसके लिए मुझे कोई भी कदम उठाना पड़े। रमेश बाबू मेरे साथ रहकर भी मेरे साथ कहाँ रह पाए। बस दिल में एक सुकून मिल जाता है कि कम से कम उनकी एक झलक तो देख लेती हूँ। ऐसा प्रेम कहाँ। आशा, मैं कब से देख रही हूँ, आप जब से आई ये कुछ सोच रही है? कुछ नहीं, बस ऐसे ही। देखिए, आप मुझे अपनी सहेली मानती हैं ना? तो चलिए बताइए, क्या बात है? कमला, तुझे पूरा यकीन है कि रमेश बाबू तुझे कहकर गए कि वो शहर से बाहर जा रहे हैं? हाँ, और मैंने आपको बताया भी तो था। इसमें इतना सोचने वाली क्या बात है? अब तुझे कैसे बताऊं कि रमेश बाबू झूठ बोल रहे हैं, वो इसी शहर में है। लो, फिर से सोचने लग गई ना? अरे बाबा, अपने देश के प्राइम मिनिस्टर भी इतना नहीं सोचते। मैं तो ये सोच रही थी कि रमेश बाबू घर पर नहीं है तो अकेले तू करती क्या होगी? तो पूछ लिया होता, इसमें इतना सोचने वाली क्या बात है? रमेश बाबू मेरे साथ रहकर भी मेरे साथ कहाँ रह पाए। बस दिल में एक सुकून मिल जाता है कि कम से कम उनकी एक झलक तो देख लेती हूँ। अब बस उनके आने का इंतजार है कि वो कब आ रहे हैं। तो रमेश बाबू से बहुत प्रेम करती है ना? एक पत्नी अपने पति से अटूट प्रेम करती है। मैंने रमेश बाबू के साथ ज्यादा समय नहीं बिताया, मगर जब वो मेरे साथ होते हैं तो मुझे ऐसा लगता है आसमान में भीनी भीनी सी धूप खिल रही हो। चारों तरफ फूल खिल रहे हैं, मगर जब से वो गए हैं ये कमरा सुना सुना सा हो गया है। अब बस उनकी यादों के सहारे ही अपना दिन काट रही हूँ। उनकी यादों का दामन छोड़ और अपने बारे में सोच। मतलब? वो मेरा मतलब ये है कि पति के अलावा और लोग भी हैं जिन्हें तेरी फिक्र है, लेकिन तू तो बस अपने पति के ख्यालों में ही खोई रहती है। अच्छा, कौन है वो? इतनी बड़ी आशा तुझे दिखाई नहीं देती? देखा, बातों बातों में मैं तो भूल ही गई। क्या भूल गई? तुझे। मुझे? मतलब? अरे बाबा, मैं तुझे लेने आई थी। सोचा था कि तू अकेली है तो कुछ समय मेरे साथ रह ले, तेरा अकेलापन भी दूर हो जाएगा और मुझे तेरा साथ भी मिल जाएगा। नहीं आशा, मैं नहीं आ सकती। क्यों? क्यों नहीं आ सकती? मुझे पता है आशा, आप मेरी फिक्र करती है,
मगर मुझे पता है कि कमला, तुम्हें पता है मैं जब भी तुमसे मिलती हूँ मेरे मन का बोझ थोड़ी देर के लिए ही सही मगर हल्का हो जाता है। तुझसे बातें करते वक्त मैं सब भूल जाती हूँ। कम से कम तेरे पास कुछ यादें तो है समय बिताने के लिए, मगर मेरा अकेलापन तो मुझसे बात भी नहीं करता। अच्छा बाबा, मैं चलती हूँ, लेकिन हाँ जल्दी वापस आ जाएंगे, ठीक है? ठीक है। मेरे प्यारे जोगन, ओ मेरे अच्छे जोगन। जोगन, ऐसा कौन सा बात था जिसे बताने के लिए तुमने हमको इधर बुलाया? काका, हाँ? मैं रमेश के कमरे में गया था। क्या? हाँ काका, पर वहां भी मुझे कुछ हाथ नहीं लगा। जोगन की बोलछे? ऐसा चोल में ना तुमने उसके कमरे की तलाशी लिया? तो और मैं क्या करता काका? अब रमेश पर पूछने तो नहीं बताएगा कि वो क्या छुपा रहा है। ऐसा क्या किया जाए कि बॉडी को उसकी सारी खुशियां वापस मिल जाएं काका? जोगन, हम भी चाहते हैं कि हमारा हेम खुश रहे। उधर दादा हेम की चिंता में दिन पे दिन उनकी हालत बिगड़ती जा रही। उधर लंदन वाला दोस्त, अगर वो बात बन जाती तो आज हमारा हेम बेटी राज कर रहा होता, राज। लेकिन हेम बिटिया ने वो रिश्ता ठुकरा दिया। काका, बॉडी ने ऐसा क्या देखा रमेश में? इन सबके बीच जो सफर कर रहा है ना, वो सिर्फ बॉडी है। ये तो तुम उसके दिल से ही पूछो। जो उसके दिल पे बीत रहा है वो ही समझ सकती है, और कोई नहीं जान सकता। काका, बॉडी को मैंने हमेशा अकेले कमरे में रोते हुए देखा है। मुझसे बॉडी का दुख देखा नहीं जाता। जोगन, रोमेश ने शादी के लिए इनकार क्यों किया, इस बात का पता तो लगाना ही होगा। हाँ काका, और इस बात का मैं पता लगा कर रहूंगा, फिर चाहे बॉडी नाराज हो या बाबा। मैं रमेश को बॉडी की जिंदगी से खेलने नहीं दे सकता। कुछ तो बात है काका जो रमेश हमसे छुपा रहा है। मगर रमेश, तुम जितनी मर्जी कोशिश कर लो, मैं बात की तह तक जाकर ही रहूंगा। देख लो, जो भी करना सोच समझ के करना, ठंडे दिमाग से करना, समझा? जब भी बाहर निकलते हैं लोग 10 तरह के सवाल पूछते हैं, आखिर किसी को तो उनका जवाब देना ही होगा ना बेटी। ऐसा प्रेम कहाँ। काका, क्या बात है? आप कुछ टेंशन में लग रहे हो। नहीं नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। काका, आप मुझसे कुछ छुपा रहे हो। बताइए ना, आखिर बात क्या है? जो तुम छुपाती हो वही हम तुमसे छुपा रहे। मैं क्या छुपा रही हूँ? अपना दुख हम सबसे छुपाती हो, अकेले अकेले रोना, छुप छुप के। ऐसा कुछ नहीं है काका, आपसे किसने कह दिया? और वैसे भी बचपन में बाबा ने सिखाया कि अगर दिन चढ़ता है तो रात भी आती है। अब उसका मतलब ये तो नहीं कि हम गम के अंधेरे में डूबकर कहीं गुम हो जाए, क्योंकि कुछ ही पल बाद खुशियों भरा सवेरा आना ही है। इसीलिए मैं तो हर हाल में खुश रहती हूँ। सच कह रही हो? हाँ काका। बेटी, हम तुम्हारा बाबा जोगिन,
हम सब तुम्हें खुश देखना चाहते, लेकिन न जाने कौन सी ऐसी बात हो गई है जो ऐसा हो नहीं पा रहा है। न जाने क्या बात है कि खुशी आंख में चोली खेल रही है, लेकिन हम भी कहां हार मानने वाले हैं। हाँ, मैं मानता हूं कि जोगिन को रोमेश के कमरे में अकेले नहीं जाना चाहिए था, लेकिन जोगिन ने रोमेश के कमरे की तलाशी ली। क्यों? किस लिए? दादा की तबीयत खराब हुई, क्यों? तुम इतनी टेंशन में हो, क्यों? लंदन वाला दोस्त हमारा हमसे बात नहीं करता, क्यों? जब भी बाहर निकलते हैं लोग 10 तरह के सवाल पूछते हैं। आखिर किसी को तो उनका जवाब देना ही होगा ना बेटी। मैं जानती हूँ काका, ये सब मेरी वजह से हो रहा है। मैंने रमेश से प्रेम किया, उसकी भावनाओं की इज्जत की, उसे वो मान सम्मान दिया जो उसे मिलना चाहिए। मगर काका, मैं नहीं जानती कि उसकी शादी से इनकार करने की वजह क्या है, उसकी क्या मजबूरी है। लेकिन रमेश को कोई हक नहीं बनता कि वो इसकी सजा मेरे परिवार वालों को दे। आज रमेश ही हमारी खुशियों की वजह है और दुख की भी। बस काका, आज मैं रमेश से पूछकर रहूंगी और आज उसे मेरे सारे सवालों के जवाब देने होंगे। हेम! अगर हम दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं तो तुमने शादी से क्यों इनकार किया? क्यों नहीं कर लेते मुझसे शादी? दुनिया में शादी सब कुछ नहीं होती। तुम्हें तो बस अपनी मांग में सिंदूर डालकर खुद को यह प्रूव करना है कि तुमने जो सोचा सो कर दिखाया। तो ठीक है, मैं आज तुम्हारी ये छवि पूरी कर देता हूं। हम आज शादी करें। चलो मेरे साथ देवी मां के मंदिर।